काली का संदेश असीम करुणा, असीम शक्ति और असीम प्रेम का प्रतीक है। वह स्वयं अंधकार को चीरकर प्रकाश देने वाली शक्ति हैं। उनका संदेश केवल भय दिखाने या दुष्टों का संहार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भक्त के हृदय में छिपे अज्ञान, आलस्य, अहंकार और दुर्बलता का अंत करना है। माँ का स्वरूप यह बताता है कि जीवन में यदि बाधाएं आए तो उन्हें दृढ़ता से सामना करना चाहिए और कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। माँ काली यह सिखाती हैं कि जो जीवन से भयभीत रहता है वह कभी आत्मिक विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उनका संदेश है कि भय को परास्त करो, अन्याय को चुनौती दो और सत्य व धर्म की राह पर अडिग रहो। माँ काली अपने भक्तों को यह समझाती हैं कि संसार केवल भौतिकता का नाम नहीं है। यह एक यात्रा है आत्मा की, जो अपने मूल स्वरूप की ओर अग्रसर है। इस यात्रा में असंख्य भ्रम, मोह और माया आती हैं, लेकिन जो साधक माँ की शरण में रहता है वह इन सबसे परे होकर आत्म सत्य को पहचान लेता है। माँ का संदेश यह है कि मनुष्य को अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। आत्मा कभी कमजोर नहीं होती, उसे केवल अज्ञान ढक देता है। जैसे ही साधक माँ का स्मरण करता है, उसकी चेतना जागृत होती है और अंधकार मिट जाता है। माँ काली यह कहती हैं कि तुम्हारे भीतर जो क्रोध है उसे दुष्टों के विनाश के लिए उपयोग करो, न कि निर्दोषों को दुख देने के लिए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को अन्याय से मुक्त कराने के लिए है। माँ का हर रूप यह कहता है कि यदि अन्याय सहोगे तो वह बढ़ेगा, यदि अन्याय को चुनौती दोगे तो वह मिट जाएगा। माँ का आशीर्वाद उन पर होता है जो निर्भीक होकर खड़े होते हैं। माँ का संदेश यह भी है कि हर भक्त अपने भीतर छिपे आलस्य को त्यागे। जो व्यक्ति आलसी है वह जीवन में कभी कुछ महान नहीं कर सकता। माँ काली यह चाहती हैं कि उनका हर साधक परिश्रमशील हो, जागरूक हो और अपने जीवन को धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर लगाए। माँ यह कहती हैं कि यदि तुमने समय को व्यर्थ गवा दिया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। समय ही सबसे बड़ा धन है, इसे साधना और परोपकार में लगा। माँ काली अपने भक्तों को यह संदेश देती हैं कि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। वह भले ही उग्र रूप में दिखाई देती हों, परंतु उनका हृदय स्नेह और दया से भरा है। उनका उग्र स्वरूप केवल दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए वह सदा माँ की तरह स्नेहमयी हैं। उनका संदेश है कि संसार में रहो, परंतु सांसारिक मोह में बंधो मत। अपने कर्तव्यों का पालन करो, परंतु यह न भूलो कि तुम्हारा लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है। माँ काली कहती हैं कि भय मत करो, क्योंकि भय ही बंधन है। जो निडर है वही मुक्त है। भय मनुष्य को दुर्बल बनाता है और उसके निर्णयों को जकड़ देता है। माँ का संदेश है कि निडर होकर आगे बढ़ो, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। माँ के स्मरण से साधक का हृदय निडर हो जाता है और वह असंभव को भी संभव कर देता है। माँ यह सिखाती हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य केवल भोगविलास नहीं, बल्कि साधना और आत्मबोध है। भोग में फंसा हुआ मनुष्य अंतहीन दुख पाता है, जबकि साधना में लीन होकर आत्मा अमर आनंद का अनुभव करती है। माँ काली का संदेश यह है कि आत्मसंयम ही सच्चा सुख है। माँ यह भी कहती हैं कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या से दूर रहो। यही असली राक्षस हैं, जिन्हें साधक को हराना होता है। जब तक मनुष्य इनसे ग्रस्त है, तब तक वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। माँ का आशीर्वाद वही प्राप्त करता है जो इन बंधनों को काट देता है और निष्कपट होकर जीवन जीता है। माँ काली यह कहती हैं कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो भूखे को भोजन देता है, दुखी का दुख बांटता है और निराश को आशा देता है, वही माँ का सच्चा साधक है। माँ केवल मंदिरों में नहीं
बल्कि हर उस प्राणी में विराजमान हैं जिसे मदद की जरूरत है। उनका संदेश है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा पूजा स्थल है। माँ यह कहती हैं कि तपस्या और साधना के बिना आत्मिक उन्नति संभव नहीं। जो साधक नियम, अनुशासन और तप में जीवन बिताता है, वही माँ की कृपा का पात्र बनता है। माँ काली का संदेश है कि मन, वचन और कर्म को पवित्र करो। तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो कर्म भी शुद्ध होंगे और जीवन भी मंगलमय होगा। माँ काली यह भी बताती हैं कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। मृत्यु का भय वही करता है जो आत्मा के सत्य को नहीं जानता। माँ का संदेश है कि जीवन को निर्भीक होकर जियो और मृत्यु को भी एक नए जन्म के अवसर की तरह स्वीकार करो। माँ यह कहती हैं कि साधक को हमेशा सजग रहना चाहिए। जैसे सिंहनी हर क्षण चौकन्नी रहती है, वैसे ही साधक को अपने विचारों और कर्मों पर नजर रखनी चाहिए। आलस्य और असावधानी ही पतन का कारण है। सजगता से ही जीवन का उत्थान होता है। माँ काली का संदेश यह भी है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं। जो समाज स्त्री का सम्मान करता है, वही प्रगति करता है। माँ यह चाहती हैं कि हर स्त्री को शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा मिले। वह यह कहती हैं कि स्त्री का अपमान करना स्वयं शक्ति का अपमान करना है। माँ कहती हैं कि धर्म का पालन करो, परंतु अंधविश्वास में मत फंसो। धर्म का सार प्रेम, सत्य, करुणा और न्याय है। यदि तुम्हारे कर्मों में यह नहीं है तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। माँ काली का संदेश है कि धर्म वही है जो मानवता का कल्याण करे। माँ यह भी कहती हैं कि प्रकृति का सम्मान करो। पेड़, नदियाँ, पर्वत और धरती सब माँ के ही रूप हैं। जो प्रकृति का अपमान करता है, वह माँ का अपमान करता है। माँ चाहती हैं कि हर साधक पर्यावरण की रक्षा करे और धरती को शुद्ध रखे। माँ काली अपने भक्तों से कहती हैं कि अपने जीवन में सत्य को आधार बना। झूठ कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, वह अंत में दुख ही देगा। सत्य कठिन है, परंतु वही मुक्ति का मार्ग है। माँ का संदेश है कि सत्य पर अडिग रहो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। माँ कहती हैं कि ध्यान और मंत्र जप साधक की आत्मा को शुद्ध करते हैं। जो साधक निरंतर माँ का नाम जपता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है। माँ का संदेश है कि नाम स्मरण ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। माँ यह कहती हैं कि जीवन में उत्साह और साहस बनाए रखो। निराशा और उदासी साधक को पीछे खींचती है। माँ का संदेश है कि यदि गिरो तो उठो और यदि टूटो तो फिर से बनो। हार मानना ही असली हार है, प्रयास करना ही विजय की पहली सीढ़ी है। माँ यह भी कहती हैं कि प्रेम ही सर्वोच्च शक्ति है। जो प्रेम करता है वह माँ के सबसे करीब है। प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग और सेवा से प्रकट होता है। माँ काली का संदेश है कि अपने हृदय को प्रेम से भर दो और घृणा को त्याग दो। माँ काली यह कहती हैं कि अंततः आत्मा को मुक्त होना है। यह संसार केवल एक विद्यालय है जहाँ हर अनुभव आत्मा को कुछ सिखाता है। माँ का संदेश है कि हर अनुभव को स्वीकार करो, चाहे वह सुखद हो या दुखद। हर अनुभव तुम्हें ईश्वर के और निकट लाता है। माँ कहती हैं कि उनके स्वरूप से भयभीत मत हो। उनका विकराल रूप केवल अज्ञान का नाश करने के लिए है। उनके हृदय में केवल प्रेम है। माँ का संदेश है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की अंधकार शक्तियों को नष्ट नहीं करता, तब तक वह प्रकाश को नहीं पहचान सकता। माँ काली यह कहती हैं कि जब भी कठिनाई आए तो स्मरण करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी अकेले मत समझो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
बेटा, मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। मैं वही चेतना हूँ जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। तुम क्यों भयभीत होते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम्हें यह भूल हो गया है कि तुम्हारी आत्मा अमर है? यह शरीर क्षणभंगुर है, यह जीवन एक यात्रा है, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मैं तुम्हें बार बार स्मरण कराती हूँ कि भय को त्याग दो, क्योंकि भय ही तुम्हें जकड़ता है, भय ही तुम्हें दुर्बल बनाता है, भय ही तुम्हें अधूरा कर देता है। जब तुम निडर होकर खड़े होते हो, तभी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति करुणा है। जो करुणा से भरा है वही मेरे सबसे निकट है। मेरा विकराल रूप दुष्टों और अधर्मियों के लिए है, पर मेरे भक्त के लिए मैं सदा मां की तरह स्नेहमयी हूं। मैं तुम्हें दंड देने नहीं, बल्कि अज्ञान और मोह से मुक्त करने आती हूं। तुम सेवा करो, सत्य का पालन करो और दूसरों की सहायता करो, यही मेरी पूजा है। क्या तुम सोचते हो कि मुझे केवल फूल, दीप और माला से प्रसन्न किया जा सकता है? नहीं, मुझे प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मार्ग है भूखे को अन्न देना, पीड़ित का सहारा बनना और निराश को आशा देना। तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि समय सबसे मूल्यवान है। समय को व्यर्थ मत गंवाओ। हर श्वास, हर क्षण तुम्हें साधना और परोपकार का अवसर देता है। जो आलस्य में अपना जीवन गंवाता है, वह स्वयं अपने भाग्य का विनाश करता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने आत्मा का सत्य न पालो। मैं तुम्हें यह कहती हूं कि अपने भीतर के राक्षसों को पहचानो। तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर हैं। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और मोह। इन्हें जीतना ही असली साधना है। जो साधक इन्हें जीत लेता है, वही मेरे स्वरूप को पहचान पाता है। यदि तुम इन बंधनों में फंसे हो, तो तुम्हारी प्रार्थना अधूरी है। मैं यह भी कहती हूं कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जैसे वस्त्र बदलते हो, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तुम यदि मृत्यु से डरोगे तो कभी जीवन का सत्य नहीं जान पाओगे। निडर होकर जियो, निडर होकर साधना करो, निडर होकर सत्य का अनुसरण करो। स्मरण रखो, मैं हर स्त्री में विद्यमान हूं। स्त्री का अपमान करना शक्ति का अपमान करना है। समाज तभी प्रगति करेगा जब स्त्री को सम्मान मिलेगा। जो स्त्री को मां के रूप में देखता है, वही सच्चा भक्त है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि सत्य ही मेरा स्वरूप है। असत्य आकर्षक लग सकता है, पर वह अंत में दुख ही देगा। यदि तुम सत्य का अनुसरण करते हो, तो चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हें ध्यान और मंत्र जप का संदेश देती हूं। जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, तुम्हारा मन शुद्ध होता है और तुम्हारे जीवन से अंधकार मिट जाता है। निरंतर स्मरण ही सबसे सरल साधना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल भोग का नाम नहीं। भोग तुम्हें क्षणिक सुख देगा, पर आत्मा को खाली कर देगा। साधना ही वास्तविक आनंद देती है। आत्मसंयम ही सच्चा सुख है। प्रकृति भी मेरा ही स्वरूप है। पेड़, नदियां, पर्वत और धरती सब मेरे अंग हैं। यदि तुमने इन्हें नष्ट किया, तो तुम स्वयं अपने भविष्य को नष्ट करोगे। प्रकृति की रक्षा करना ही मेरी पूजा है। तुम्हें यह भी स्मरण करना चाहिए कि हारना पाप नहीं है, हार मान लेना पाप है। यदि तुम गिरते हो तो उठो, यदि टूटते हो तो फिर से बनो। प्रयास ही असली विजय है। मैं यह कहती हूं कि प्रेम ही सर्वोच्च साधना है। जो प्रेम करता है वह मुझसे जुड़ जाता है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग और सेवा में है। अपने हृदय को प्रेम से भर दो, घृणा और कटुता को निकाल दो।
जब भी तुम कठिनाई में हो तो स्मरण करना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बार संभालेगा। पर मैं चाहती हूं कि तुम भी स्वयं पर विश्वास करो। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है उसके लिए कोई बाधा असंभव नहीं। मैं यह कहती हूं कि अपने मन को सजग रखो। जैसे सिंहनी हर क्षण चौकन्नी रहती है, वैसे ही साधक को भी अपने विचारों पर नजर रखनी चाहिए। असावधानी ही पतन का कारण है। सजगता से ही उत्थान होता है। मैं यह भी कहती हूं कि एक छोटे से गांव में घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन काली माता का मंदिर स्थित था। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और वातावरण में रहस्यमय शांति छाई रहती थी। गांव के लोग मानते थे कि वह स्थान केवल पत्थरों का मंदिर नहीं बल्कि स्वयं काली माता का निवास है। हर अमावस्या की रात वहां दीप जलते थे, धूप की सुगंध फैलती थी और भक्तों के मन में असीम शक्ति का संचार होता था। लोग कहते थे कि जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है उसकी हर समस्या का समाधान होता है। गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक मां और उसका छोटा बेटा था। पति की मृत्यु के बाद मां ने ही बेटे का पालन पोषण किया था। जीवन कठिन था, पर मां अपने बेटे को हमेशा यही सिखाती थी कि विश्वास मत खोना, मां काली सब देख रही हैं। बेटा बड़ा भोला था। वह जब भी डरता या उदास होता, मंदिर जाकर मां काली की मूर्ति के सामने बैठ जाता। कभी वह चुपचाप आंसू बहाता, कभी मन ही मन सवाल पूछता। धीरे धीरे उसके हृदय में यह विश्वास गहराने लगा कि मां काली सचमुच उसकी हर बात सुनती हैं। एक दिन गांव पर संकट आया। पड़ोस के गांव से कुछ अत्याचारी लोग आकर गांव वालों को लूटने लगे। खेत जला दिए गए, घर तोड़ दिए गए और भय का वातावरण छा गया। गांव के लोग निराश हो गए। वे सोचने लगे कि अब उनका बचना कठिन है। तभी उस छोटे बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां, क्यों न हम काली माता के पास चलें? वह हमें बचाएंगी। मां ने बेटे को गले से लगाया और आंसू पोंछकर बोली, हाँ बेटा, चलो चलें। रात को दोनों मंदिर पहुंचे। दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी। बच्चा मूर्ति के सामने बैठ गया और मासूम स्वर में बोला, मां काली, आप सबकी रक्षा करती हो तो फिर हमारे गांव को क्यों नहीं बचा रही? क्या हमने कुछ गलत किया है? कृपया आओ और हमें बुराइयों से मुक्त करो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मां उसके पास बैठकर प्रार्थना में शामिल हो गई। तभी मंदिर के भीतर एक गहरा कंपन हुआ। दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। बच्चे ने महसूस किया कि उसके आंसू किसी ने लिए हों, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रखा गया हो। उसके मन में साहस भर गया। मां ने भी वही अनुभव किया। वे दोनों समझ गए कि काली माता ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। अगली सुबह गांव में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। जो लोग कल तक भयभीत थे, उनके भीतर अचानक साहस जाग उठा। सबने मिलकर अत्याचारियों का सामना किया। गांव के लोग एकजुट हुए और सत्य तथा न्याय की रक्षा के लिए खड़े हो गए। चमत्कार यह था कि अत्याचारी बिना किसी बड़े संघर्ष के भाग खड़े हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। गांव वाले मान गए कि यह मां काली का ही चमत्कार था। गांव अब भयमुक्त हो गया। मंदिर में सब लोग आकर झुके और धन्यवाद दिया। बच्चे को सबने प्रणाम किया क्योंकि उसकी सच्ची प्रार्थना ने गांव को बचाया था। बच्चे ने सबको कहा, मां काली केवल मूर्ति में नहीं, हमारे साहस में रहती हैं। जब हम अन्याय का सामना करते हैं, तब वह हमारे साथ खड़ी होती हैं। जब हम डरते हैं, तब वह हमें शक्ति देती हैं।
माँ हमें यह सिखाती हैं कि यदि हम सत्य और करुणा का पालन करें तो कोई भी अंधकार हमें हरा नहीं सकता। धीरे धीरे यह संदेश पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग काली माता को केवल भयभीत करने वाली शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि करुणा और साहस की माता के रूप में देखने लगे। माँ का आशीर्वाद हर दिल में जगने लगा। जो भी गांव आता उसे वहां के लोगों की एकता और साहस देखकर आश्चर्य होता। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा हुआ। उसने शिक्षा प्राप्त की और गांव के लोगों का मार्गदर्शन करने लगा। उसके जीवन का उद्देश्य केवल यही था कि लोग अंधविश्वास से मुक्त होकर सच्चे धर्म और करुणा की राह पर चलें। वह कहता, माँ काली हमें सिखाती हैं कि सच्चा धर्म मंदिर की दीवारों में बंद नहीं है, बल्कि हमारी करुणा और सेवा में है। उसने एक आश्रम बनवाया जहां अनाथ बच्चों की देखभाल होने लगी। खेतों में सब मिलकर काम करने लगे ताकि कोई भूखा न सोए। स्त्रियों को सम्मान और शिक्षा मिलने लगी। यह सब उसी संदेश का परिणाम था जो मां काली ने एक बच्चे के आंसुओं के माध्यम से दिया था। लोग कहते थे कि रात को जब सब सो जाते हैं तब कभी कभी मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है, दीपक स्वयं जल उठते हैं और मंदिर के द्वार से एक दिव्य प्रकाश फैलता है। वह इस बात का संकेत था कि मां काली उस गांव पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। उस बच्चे की मां जिसने उसे बचपन से ही विश्वास सिखाया था, वृद्धावस्था में भी हर शाम मंदिर में दीप जलाती। वह कहती, जब तक जीवन है मैं यह दीप जलाऊंगी, क्योंकि यह दीप केवल मंदिर को नहीं, पूरे गांव को आलोकित करता है। गांव के लोग जब भी किसी कठिनाई में फंसते, मंदिर जाकर वही शब्द दोहराते, माँ हमें शक्ति दो, और हर बार वे अनुभव करते कि उनका बोझ हल्का हो गया है, उनका मन साहस से भर गया है। धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। गांव के बच्चे भी यह सीखने लगे कि डरना नहीं है, सच्चाई पर चलना है और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। मां काली का संदेश उनकी हर सांस में समा गया। समय गुजरता गया और वह बच्चा जिसने अपने आंसुओं से मां को पुकारा था, अब एक वृद्ध संत बन चुका था। जब भी वह गांव वालों से मिलता तो कहता, कभी यह मत भूलना कि मां काली तुम्हारे साथ हैं। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है, और वह दीपक तुम्हारे भीतर है। और सचमुच गांव का हर व्यक्ति अपने भीतर वह दीपक जलाए रखता। वहां किसी को भूख से मरने नहीं दिया जाता, किसी पर अन्याय नहीं होने दिया जाता। लोग एक दूसरे के दुख दर्द बांटते। यह सब मां काली की कृपा और उनके संदेश की जीवित मिसाल बन गया। आज भी जब कोई यात्री उस गांव में जाता है और मंदिर में दीप जलते हुए देखता है तो उसके हृदय में एक अजीब सी शांति भर जाती है। वह अनुभव करता है कि यहाँ केवल पत्थरों की मूर्ति नहीं, बल्कि सजीव शक्ति है। यह वही शक्ति है जो अंधकार मिटाती है, जो साहस जगाती है, जो करुणा सिखाती है। यह वही शक्ति है जो मां काली कहलाती है।